Hello बच्चों, let's read the question. Question is, let psi 1 is a function from interval 0, infinity to r, and our side is interval 0 to infinity to r, and the function from 0 to infinity to r, and here the function from 0 to infinity to r be a function such that f of 0 equal to 0, 0 equal to 0. Psi 1 is e to the power minus x plus x, and x is greater than 0, greater than equal to 0. Psi 2x is x square minus 2x minus 2 e to the power minus x plus 2 when x is greater than equal to 0. F of x is minus x integration minus x to x mod t minus t square e to the power minus t square dt, and x is positive, and g of x is equal to integration 0 to x square root t e to the power minus t dt when x is positive. And which of the following statement is true? Four options are. इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसमें किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन a टू b f of x dx। ये हमारे पास क्या होता है, ये इसमें ना किंग्स प्रॉपर्टी का ना यूज करके इंटीग्रेशन माइनस a टू b f of x dx, ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx। ये कब होता है, जब f x क्या हो, इवन f of x इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, सुनो देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। पहले f of x प्लस g of x निकाल लेते हैं, या f of x देख लेते हैं क्या गिवन है। इंटीग्रेशन माइनस x टू x mod t माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt। ये ना इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x, और 0 टू x में x पॉजिटिव, तो ये हमारे पास mod x का x ही आ जाएगा, सॉरी mod t का t आ जाएगा। सो t माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, ये हमारा है f ऑफ x। एंड g ऑफ x है, और g ऑफ x है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर रूट t इंटू e टू द पावर माइनस t dt। ठीक है, सो निकाल लेते हैं इसमें f ऑफ x प्लस g ऑफ x। सो कितना आ जाएगा, इन 2 टाइम्स 0 टू x, तो ये आएगा t इंटू e टू द पावर माइनस का t स्क्वायर dt, और माइनस का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू x t स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt, एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर रूट t इंटू e टू द पावर माइनस का t इंटू dt। ठीक है, इसमें इन द थर्ड इंटीग्रल में क्या पुट कर दें, इंटीग्रल इसमें हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो हमारे पास dt कितना आ जाएगा, 2u du आ जाएगा, और लिमिट भी हमारी इंटरचेंज, लिमिट भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इंप्लाइज f of x प्लस g of x 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू x t इंटू e टू द पावर माइनस का t स्क्वायर dt माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू x t स्क्वायर e टू द पावर माइनस का t स्क्वायर dt, और ये प्लस का कितना आ जाएगा, x अगर यहाँ पर 0 पुट किया तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। u एक्स स्क्वायर पुट किया तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू x चला गया, यहाँ पर u आ जाएगा 2u du, तो 2 इंटू यू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, और इंटू में e टू द पावर माइनस का कितना आ जाएगा, u स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में du। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर u है। ठीक है ना, इसको जो चेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, तो दोनों इंटीग्रेशन सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज यहाँ पर डमी वेरिएबल से भी क्या है, u है ना, तो u को t में चेंज कर सकते हैं फिर से, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज सेम है। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, f of x प्लस g of x, f of x प्लस g of x 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू x t इंटू e टू द पावर माइनस t स्क्वायर इंटू में dt। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो दिस इंप्लाइज 2t dt इज इक्वल टू आ जाएगा dv। लिमिट पे हमारी चेंज हो जाएगी, लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, v हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज f of x प्लस g of x कितना आ जाएगा,
2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 सॉरी 2 तो 2t dt की जगह तो dv ही आ जाएगा ना। सो ये हमारे पास आएगा e टू दी पावर माइनस का v इंटू टी, दैट इज e टू दी पावर माइनस का v, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। लिमिट है हमारी 0 टू एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा ना। ठीक है, सो यहाँ से फाइनली जो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आया है, ये 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हमें क्या चाहिए, अगर इसका फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, एफ ऑफ एल एन रूट थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री प्लस जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री, ये निकालना है। तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का कितना जाएगा, रूट हट जाएगा तो एल एन थ्री आ जाएगा, तो माइनस पावर ऊपर चली जाएगी तो 1 माइनस ई टू दी पावर कितना आ जाएगा, एल एन 1/3 आ जाएगा। तो 1 माइनस से कितना आएगा, 1/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। और इसके जो ऑप्शन में गिवन है हमें, ये कितना है, 1/3 कितना, तो ये तो नहीं होगा। अब साई वन एक्स को देखते हैं। साई वन एक्स हमारे पास आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स। इसका ऑप्शन ए था, ये तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। साई वन एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा एक्स, यही है ना। साई वन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर इक्वल होंगे। साई वन एक्स है ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स है, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स है। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स 1 प्लस, अगर हम एक्स को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस का 1 आ जाएगा। अल्फा माइनस 1 ई टू दी पावर, अगर इसको ग्राफिकली अगर हम देखें, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और इसका वाई इंटरसेप्ट अगर हम एक्स को 0 पुट किया, इस वाले इस पर अगर हम ग्राफ वाई इज इक्वल टू 1 अल्फा को, यहाँ पर हमने एक्स को अगर हमने 1 लिया, तो एक्स को 0 0 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, ई टू दी पावर माइनस की 0 1 आ रही है, और यहाँ पर 0 पुट कर यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, है ना। अल्फा को चेंज करते जाएंगे तो ये लाइन ही बनने वाली है ना, जो हमेशा इसी से पास करेगी। तो कैसी भी लाइन बन सकती है हमारे पास, इस टाइप से बन जाए, इस टाइप से बन जाए, जैसे भी एक लाइन ही बनेगी। सिर्फ इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा कहाँ पर मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ही मिलेगा। इसने क्या बोला है कि ई टू साई वन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनने वाला है। ग्रेटर देन 1 जैसे 0 पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये इनके दोनों कर्व क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए तो कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। पहले डी को चेक कर लेते हैं, इसका डी थोड़ा इजी है। डी में एफ ऑफ एक्स के बारे में बोला है, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में चेक कर रहा है। एफ ऑफ एक्स अभी अपने फाइंड किया था, कितना था, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस का टी स्क्वायर डी टी, फिर माइनस का 2 टाइम था इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस का टी स्क्वायर डी टी था। अगर हम यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा, लेबनिज रूल को इसमें यूज कर देंगे, कितना आएगा ये 2 एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x को बाहर ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 माइनस का एक्स बचेगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इससे क्रिटिकल पॉइंट 0 बना जाएंगे। तो ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, 0 और 1, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है ना एफ डैश एक्स। तो जो एफ ऑफ एक्स है इज इंक्रीजिंग, इसने किसमें बोला है, 0 से 3/2, लेकिन किसमें आ रहा है पॉजिटिव, 0 से 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर आएगा ये, 0 से 1 है ना। 3/2 1 से ज्यादा आ गया तो ये नहीं, ये भी ऑप्शन है। तो बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी में इसने क्या बोला था, इसको चेक करना है ना।
psi 1x 4x is positive, there exists beta belongs to 0 to x, so that psi 2x is equal to 2x into psi 1 beta minus 1. ठीक है, इस इनइक्वालिटी को इसमें प्रूव करना है, क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी 4x पॉजिटिव के लिए। तो इसमें देख लेते हैं psi 1x क्या है। psi 1x है हमारा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स है, एंड psi 2x है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2, 2 इंटू e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर साइड 0 पर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कितना जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 0 आ रहा है। और अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो ये आएगा 2x माइनस का 2 एंड माइनस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स है, यस e टू द पावर माइनस एक्स ही है, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस का 2 आ जाएगा इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस का 1 और प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। और क्वेश्चन में जो साई 1x है वो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 टाइम्स साई 1x माइनस का 1, ये हमारा क्या आ रहा है साई 2 डैश एक्स आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, LMVT को यूज कर लेते हैं 0 से x के बीच में। x हमारा पॉजिटिव है और साई 1 साई 2 दोनों के दोनों कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 टू x में, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल तो हमेशा क्या होगा थ्रू ऑल कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इन और बीटा बिलोंग्स टू, ठीक है, बीटा हमारा कहाँ पर है 0 टू x में ना, ठीक है, यूज करते हैं बाई LMVT से बीटा बिलोंग्स टू 0 टू x, ये आ जाएगा हमारे पास साई डैश बीटा इज इक्वल टू साई 2 डैश बीटा साई 2x माइनस साई 2 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, LMVT को यूज किया, साई 2 डैश बीटा ये हमारे पास कितना जाएगा साई 2 डैश बीटा 2 साई 1 बीटा आ जाएगा माइनस का 1 साई 2x साई 0 साई 2 0 कितना 0 अपॉन में x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया साई 2x इज इक्वल टू आ गया 2x इंटू साई 1 बीटा माइनस का 1, यही तो है ना इसमें, तो 2 साई 1, ठीक है 2x इंटू साई 1 बीटा माइनस का 1 साई 2 x। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या आ रहा है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। होप इट्स सुटेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।